कक्षा 10 की जो प्रश्नावली आपकी 6.2 है, उसमें आपका जो 9वां क्वेश्चन है, अब बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिखा है, उन्होंने कहा कि ABCD एक समलंब है, यानी एक ट्रेपेजियम है, यानी ABCD एक आपका क्या है, एक ट्रेपेजियम है। हम जानते हैं ट्रेपेजियम का मतलब क्या होता है कि उसमें कोई दो भुजाएं आपस में समांतर होती हैं और दो भुजाएं आपस में असमांतर होती हैं, यानी दो लाइंस हमारी पैरेलल होती हैं, यानी AB और CD इसमें आपकी पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, उन्होंने बोला है कि इस प्रकार से आपको बनाना है कि जो AB है वो DC के पैरेलल यानी समांतर हो जाए। तो आपकी जो AB है वो इस DC के समांतर यानी पैरेलल हो चुकी है। ठीक है कि नहीं। उसके बाद अब इसके जो विकर्ण हैं वो परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि इसके जो आपके विकर्ण हैं, विकर्ण क्या होते हैं, यहाँ से सीधा यहाँ तक खींची गई रेखा और यहाँ से यहाँ तक खींची गई रेखा, यानी ये जो AC है और ये जो BD है, ये दोनों के दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, इसके विकर्ण यानी कि डायगोनल कहलाएंगे। ठीक है कि नहीं। चलो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें ये सिद्ध करके बताना है, दर्शाइए कि जो AO है यानी ये AO, A से लेके O, और BO यानी B से लेके O, इन दोनों का जो अनुपात है वो CO, कहाँ है CO, CO और DO के अनुपात के बराबर है। ऐसा हमें इसमें सिद्ध करके बताना है। ठीक है कि नहीं। तो इसको सिद्ध करने के लिए एक छोटा सा काम हमें इसमें करना होगा, यानी यह लिखा है O से होती हुई तथा CD के समांतर, यानी O से ये जो आपका ये जो विकर्ण जो इनके थे, ये जो डायगोनल इनके थे, जहाँ पर वो काट रहे थे O बिंदु पर, वहाँ से होते हुए, वहाँ से गुजरते हुए एक ऐसी रेखा हमें खींचनी है जो कि इस CD के समांतर हो। तो हमने समांतर रेखा उसके साथ खींच दी। समांतर रेखा आपके EO तक खींची जाए और फिर O से लेके F तक भी खींचो। तो यहाँ पर जो है हम क्या करें, जब इसको हम खींचते हैं तो हम क्या करेंगे कि हमारा, ताकि EO और CD यानी EO और जो CD है वो आपस में क्या हो जाए, समांतर हो जाए। जब समांतर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABD में ये पूरी की, देखो E से लेके F तक की लाइन आपकी क्या है, समांतर है किसके, इस पूरी के पूरी DC के। ठीक है कि नहीं। चलो अब हम त्रिभुज ABD को लेते हैं। ठीक है कि नहीं। त्रिभुज ABD कहाँ है बच्चों, ABD, ये जो ABD है, इस ABD को हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है अलग से हम यहाँ पर बनाकर आपको इसको समझाते हैं। ये रहा छात्रों आपका त्रिभुज ABD, जिसमें यहाँ पर है A, यहाँ है B और यहाँ पर है बच्चों D। अब देखिए इस ABD वाले में देखो, ये आपकी कौन सी भुजा थी, C से लेके D तक, इसी के जस्ट समांतर हमने ये लाइन खींची थी। तो इसमें हम क्या करेंगे, ABD में यहाँ पर एक बिंदु था O, देखो ये वाला जो बिंदु है ना, इस वाली लाइन पर BD, इस DB लाइन पर ये O बिंदु था यहाँ पर, वहाँ से लेके यहाँ तक एक हमने एक रेखा खींच रखी थी और यहाँ लिखा हुआ था E। अब क्योंकि बच्चों DC और AB आपस में समांतर थे और इन दोनों के समांतर हमने एक रेखा खींची थी EF, यानी EO भी उसी का एक हिस्सा थी। तो कहने का मतलब क्या होगा कि ये जो EO है वो आपके AB के समांतर बच्चों हो जाएगी। तो वही चीज़ हमने बच्चों यहाँ पर लिख रखी है कि जो त्रिभुज ABD आपका है उसमें जो EO रेखा है वो AB के समांतर है। अब क्योंकि आपकी जो प्रमेय है, जो थेल्स प्रमेय है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से इनके जो अनुपात हैं, यानी AE और ED, इनका जो अनुपात होगा छात्रों, वो आपके AE और ED, इसमें BO, यहाँ BO होना चाहिए, BO और OC के अनुपात के बच्चों बराबर ये हो जाएगा। BO और OD,
ओ डी। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब अपने अगले वाले त्रिभुज, यहाँ पर गलत लिखा हुआ मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आपका आना है ए सी डी, यहाँ पर बी की जगह पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, ए सी डी। कहना क्यों, क्योंकि ए बी डी सॉरी ए बी डी तो आप पहले ले चुके थे, फिर से यहाँ पर ए बी डी लिखा हुआ है। तो ए सी डी वाला त्रिभुज कहाँ है आपका, ए सी डी, ये वाला त्रिभुज। अब इसको हम बच्चों यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है कि नहीं। इसको जब हम बनाएंगे बच्चों यहाँ, तो ये कैसे बना हुआ है, ये इधर से इधर गया हुआ है, उसके बाद ये देखा इधर से इधर गई हुई है, उसके बाद इनको मिला देते हैं हम। तो यहाँ पर क्या था बच्चों, यहाँ ए था, यहाँ सी था और यहाँ पर बच्चों डी था, ठीक है कि नहीं। अब इसमें भी बच्चों यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक समांतर रेखा खींची हुई थी बच्चों। यहाँ ये था बच्चों यहाँ पर ई और यहाँ था आपका ओ। अब क्योंकि हमने रेखा खींची थी ना, ये ई एफ वाली ई ओ वाली रेखा समांतर खींची थी आपकी, ठीक है। तो क्योंकि इस वाले में ई ओ जो है इस सी डी के, तो यहाँ ई ओ सी डी इसको काटना पड़ेगा बच्चों, यहाँ लिखना है आपको सी डी। तो जो ई ओ रेखा है वो सी डी रेखा के समांतर है। अब क्योंकि बच्चों आपके किसी एक त्रिभुज में अगर कोई एक लाइन किसी त्रिभुज की किसी एक लाइन की रेखा के अगर समांतर होता है, तो वो थेल्स प्रमेय के हिसाब से उसको बराबर अनुपातों में बांटता है। यानी ए ई बटे में ई डी, ए ई बटे में ई डी, यहाँ पर भी ये गलत लिखा हुआ बच्चों, ए ओ बटे में ओ सी के बराबर बच्चों हो जाएगा। ये आपका दूसरा वाला समीकरण बनकर तैयार हो चुका है। फिर छात्रों इसमें अगर हम पहले और दूसरे वाले अगर समीकरण को देखते हैं, तो देखिए इसमें यहाँ पर भी ए ई और ई डी है, ठीक है कि नहीं। दोनों में ही, दोनों समीकरणों में ए ई बटे में ई डी आपको दिखाई दे रहा है। इसमें भी है बच्चों, पहले वाले में भी जो लेफ्ट साइड है, और दूसरे वाले के भी लेफ्ट साइड में ए ई बटे में ई डी है। इसका मतलब है कि उसकी जो RHS में लिखी हुई चीज़ें हैं वो भी आपकी बराबर होंगी, यानी बी ओ बटे में ओ डी, बी ओ बटे में ओ डी और ए ओ बटे में ओ सी, ये दोनों के दोनों बच्चों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर अगर हमारा ए ओ बटे में ओ सी, देखो ए ओ बटे में कहाँ था बच्चों, ए ओ बटे में ओ सी और बी ओ बटे में ओ डी अगर हमारा ये बराबर है, तो हमें केवल और केवल कुछ नहीं करना है, इसमें एक छोटा सा काम करना है। ये जो ओ सी है, इस ओ सी को यहाँ भेज देना है इसके साथ। देखो मैं इसको कैसे करूँगा, मैं यहाँ आपको समझाता हूँ। क्या लिखा हुआ था, ए ओ बटे में बच्चों ओ सी लिखा हुआ है यहाँ, और ये बराबर लिखा हुआ है बी ओ बटे में ओ डी के, बी ओ बटे में ओ डी के बराबर ये लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, देखो इस ए ओ को यहीं रहने देंगे और बराबर में बी ओ, और बटे में यहाँ पर ओ डी था, उसके गुणा में किसको पहुँचा देंगे, इस ओ सी को। ये जो ओ सी था उसको यहाँ पहुँचा दिया हमने, और बाद में क्या करेंगे, ये जो बी ओ है, ये जो बी ओ है उस बी ओ को क्योंकि गुणा में इधर ले आएंगे, तो ये जो बी ओ है वो बच्चों इसके साथ आ जाएगा भाग में, और बराबर में यहाँ ऊपर ओ सी और यहाँ पर बचेगा ओ डी। और यही चीज़ बच्चों में ए ओ बटे में बी ओ और ओ सी बटे में ओ डी हमें आपका इसमें बेटा सॉल्व करके आपको जो है बताना था। यही चीज़ हमें यहाँ पर देखिए इस वाले 9th वाले क्वेश्चन में यही वाली चीज़, यानी ए ओ बटे में बी ओ, ए ओ बटे में बी ओ और बराबर में ओ सी बटे में डी ओ या ओ डी, आपको यही सिद्ध करके यहाँ पर बताना था। अगर वो इतना पूछते कि ये सिद्ध करके दिखाओ, तो आप तो वो तो ऑटोमेटिकली आप सिद्ध कर ही चुके थे। लेकिन अगर वो इतना बोल देते हैं तो कुछ नहीं, आपको इस तरीके से पक्षांतर कर के और आपको ये वाली चीज़ भी सिद्ध करके यहाँ पर बता देंगे। बस थोड़ा सा इसमें आपको चेंजेस करना था, बाकी सब कुछ पहले ही क्वेश्चनों की तरह है जो पहले आपने क्वेश्चंस कर रखे हैं। और इस प्रकार से ये वाला जो आपका क्वेश्चन है छात्रों को सॉल्व हो चुका है।